हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। एमसीक्यू लेकर आए हैं। यहां पर हम बात करेंगे सर्वे मेथोडोलॉजी, यानी कि सर्वेक्षण पद्धति। सर्वेक्षण पद्धति क्या होती है, ये किससे संबंधित होती है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर हमें कैसे पुटअप करने हैं, तो सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, और मैं आपसे विश्वास दिला सकता हूं, आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला आपके मेन एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कितने नंबर का पेपर होने वाला है। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो टोटल क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस है उनकी संख्या होने वाली है 40, और जो क्वेश्चन की जो प्रकृति है, नेचर है, तो वह होने वाला है एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू होने वाला है। और इनकी जो मार्किंग की बात करें, मार्क्स की, तो वह एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, और टोटल 40 क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और 10 नंबर आपके कॉलेज से। टोटल हो गए 50। अगर सीआर की बात करें तो 2 सीआर यानी कि 2 क्रेडिट का ये पेपर है कंप्लीट। तो देखते हैं सर्वे क्या है। सर्वे की अगर बात करें तो सर्वे क्या है, केवल रिपोर्ट लिखना है? नहीं, केवल रिपोर्ट लिखना नहीं है, किसी विषय से संबंधित जानकारी, डाटा एकत्र करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया ही सर्वे कहलाती है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर लूंगा क्योंकि समय कम है, कल आपका एग्जाम है, इसलिए। सर्वे मेथोडोलॉजी का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका उद्देश्य विश्वसनीयता, यानी कि रियलिटी इसमें होनी चाहिए एवं सही डेटा एकत्र करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सर्वेक्षण मेथोडोलॉजी का प्रमुख उद्देश्य यही होता है। नेक्स्ट हम बात करें डाटा क्या है। तो डाटा क्या है? यह किसी विषय से संबंधित तथ्य एवं जानकारी, फैक्ट्स एवं इंफॉर्मेशन होती है। कोई भी तथ्य है तो उससे संबंधित फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन यानी कि तथ्य और सूचना है। क्लियर? नेक्स्ट, डाटा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ डाटा। तो यह मेजर रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो प्राइमरी डाटा, और दूसरा हम बात करें सेकेंडरी डाटा। 2 प्रकार के डाटा होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें प्राइमरी डाटा क्या है। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, यानी कि शोधकर्ता द्वारा पहली बार जो डाटा या आंकड़े तैयार किए जाते हैं जो अशुद्ध होते हैं। ठीक है, कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं, ऐसे नॉर्मली जो मोटे मोटे आंकड़े तैयार किए जाते हैं, फिर लास्ट में उनका विश्लेषण किया जाता है, और विश्लेषण के बाद में, ठीक है, विश्लेषण के बाद में क्या किया जाता है, डाटा या उनका आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंडरी डाटा क्या है। तो सेकेंडरी डाटा पहले से उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त डाटा है, यानी कि अपने पास जो आंकड़े थे, ठीक है, जो भी आंकड़े थे अपने पास, उनके बाद में हम क्या करते हैं, उनका परिलक्षण करते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उनका हम एक तरह से क्या बोलते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, जिसके बाद में जो दूसरे डाटा प्राप्त होते हैं उनको सेकेंडरी डाटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें निम्न में से कौन प्राइमरी डाटा का स्रोत है। जनगणना रिपोर्ट। अब जनगणना रिपोर्ट की बात करें तो ये सेकेंडरी है। ठीक है, पुस्तक भी सेकेंडरी है। इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, ये क्या है, प्राथमिक है। उसके बाद में उसका विश्लेषण किया जाता है, विशेषज्ञ की जो टीम होती है वो विश्लेषण करती है, और फिर बाद में उसकी मार्किंग करती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी डाटा का स्रोत है। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार नहीं, प्रश्नावली नहीं, सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट जो रिपोर्ट होती है वो सेकेंडरी होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, डाटा कलेक्शन का अर्थ क्या है। तो डाटा कलेक्शन का अर्थ है आवश्यक जानकारी एकत्र करना, यानी कि डाटा कलेक्शन यानी कि एकत्र करना, इकट्ठा करना। नेक्स्ट है डाटा कलेक्शन की प्रमुख विधि कौन सी है। तो डाटा कलेक्शन की प्रमुख विधि कौन सी है? इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू भी इसमें शामिल है। इसके अलावा हम बात करें क्वेश्चनर यानी कि क्वेश्चन जो करते हैं वो, और ऑब्जर्वेशन, ये तीनों ही क्या है, राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वे डिजाइन। सर्वे डिजाइन क्या है? तो सर्वे डिजाइन का मतलब है सर्वे की योजना यानी कि प्लानिंग करना एवं संरचना, उसका इंटीरियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सैंपलिंग का अर्थ क्या है। सैंपलिंग, सैंपल लेते हैं किसी चीज का, तो सैंपलिंग का अर्थ क्या है, तो सैंपल, वही सैंपल की बात करें। नेक्स्ट हम बात करें इसमें जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के
एक प्रतिनिधि भाग का चयन करना, ठीक है, जैसे महिला पुरुष। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, कवरेज का संबंध किससे है? तो कवरेज का संबंध है सर्वे में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र एवं व्यक्तियों से। जो अपना सर्वे का जो क्षेत्र होता है, जो क्राइटेरिया होता है, उसमें शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों से इसका संबंध दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चनर क्या है? तो यह प्रश्नों की व्यवस्थित सूची है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावी प्रश्न इफेक्टिव क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? कठिन एवं लंबे, स्पष्ट। तो ये कैसे होने चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए एवं उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए, साफ होने चाहिए, सरल होने चाहिए और उनका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप आम कैसे खाते हो, काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो, ऐसे नहीं। आप फर्श रखते हो या नहीं रखते हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जैसे आप प्रधानमंत्री के तौर पर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के विकास के लिए किस प्रकार अपने दिमाग में या किस प्रकार की योजनाओं की आप प्लानिंग लेकर चल रहे हो, उनके बारे में पूछ सकते हो। या फिर आप अपने एग्जाम के लिए किस प्रकार की प्रिपरेशन करके आए हो, या आपकी प्लानिंग क्या है, किस आधार पर या किस तरह से आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चनर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तरदाताओं यानी कि जो रिस्पॉन्स देते हैं से जानकारी प्राप्त करना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर, जो आंसर देने वाले हैं तो उनसे जानकारी प्राप्त करना होता है। सर्वे क्वेश्चंस तैयार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और उद्देश्य से संबंधित होनी चाहिए। तो सारे आंसर इसके सही है। नेक्स्ट हम बात करें पायलट सर्वे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पायलट सर्वे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनर का परीक्षण करना, यानी कि लास्ट में जाके उसका मूल्यांकन करना। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, हाँ, टेस्टिंग सर्वे क्वेश्चन क्यों आवश्यक है? तो ये क्यों आवश्यक है? प्रश्नों की स्पष्टता एवं विश्वसनीयता जांचने के लिए ये जरूरी है। क्या जरूरी है? टेस्टिंग सर्वे क्वेश्चन इसके लिए विश्वसनीयता जांचने के लिए, स्पष्टता जांचने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करें पॉपुलेशन का अर्थ क्या है? यानी कि अध्ययन में शामिल सभी इकाइयों का समूह। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि अध्ययन के लिए जो सभी इकाइयां शामिल की गई। अब इकाइयां कैसे, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जैसे आयु वर्ग आपने देखा होगा, आयु वर्ग। इसके अलावा हम बात करें मेल फीमेल, इसके अलावा गर्ल्स चाइल्ड, इसके अलावा हम बात करें बॉयज आदि, अलग अलग वर्गों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें सैंपल क्या है? तो सैंपल क्या है? पॉपुलेशन का प्रतिनिधि भाग है। नेक्स्ट हम बात करें सैंपलिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो सैंपलिंग का मुख्य लाभ क्या है? समय एवं लागत यानी कि कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट दोनों की बचत करना, सेविंग करना, किसकी? टाइम एंड कॉस्ट दोनों की सेविंग करना ही क्या कहलाता है? सैंपलिंग का मुख्य लाभ कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23, सर्वे डिजाइन में सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो सर्वे डिजाइन में सबसे महत्वपूर्ण जो चरण होता है वो होता है उद्देश्य, यानी कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जाम क्रैक करना, एग्जाम को पास करना, पहला उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य आपका क्या है? कि अच्छी परसेंटेज बनाना, राइट। इसके अलावा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24, सर्वे मेथोडोलॉजी में विश्वसनीय डेटा, ठीक है, रिलायबल डेटा क्यों आवश्यक है? तो इसमें सही निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए ये जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करें 25, सर्वे मेथोडोलॉजी के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य डेटा संग्रह, सैंपलिंग, प्रश्नावली निर्माण एवं सर्वे की वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझना ही इसका मुख्य अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट फर्स्ट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट सेकंड की बात करें तो यहाँ पर फेज 2
देखिए क्वेश्चन नंबर 26, फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, यानी कि ये मान लीजिए कोई आपके सामने कोई अधिकारी है या फिर जो भी है, इनके आमने सामने, ठीक है, आप आमने सामने बैठ गए, मंच पे बैठ गए और आमने सामने जो भी बातचीत होती है वो क्या कहलाती है, फेस टू फेस इंटरव्यू कहलाती है। तो इसमें उत्तरदाता रिस्पोंडेंट जो होता है से आमने सामने साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू किया जाता है। फेस टू फेस इंटरव्यू का मुख्य लाभ क्या है, फेस टू फेस जो इंटरव्यू होता है इसका मुख्य लाभ आपको बताना है। जैसे विस्तृत एवं विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, विस्तृत होती है, विश्वसनीय होती है, सटीक होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28, फेस टू फेस इंटरव्यू की मुख्य सीमा यानी कि लिमिटेशन क्या है, तो अधिक समय एवं खर्च लगता है, अधिक समय एवं खर्च ज़्यादा आता है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें टेलीफोन सर्वे का मुख्य माध्यम क्या है, तो टेलीफोन ही इसका मुख्य माध्यम है। तो यहाँ पर टेलीफोन में समस्या क्या आती है, आपसे टेलीफोन पे बात हो रही है, हो सकता है कि आप उसका आंसर सर्च कर लो तो जानकारी वो हम कह सकते हैं कि गलत भी हमें प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें टेलीफोन सर्वे का सबसे बड़ा लाभ क्या है, इसमें क्या होता है, कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचना पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करें टेलीफोन सर्वे की प्रमुख कमी क्या है, तो यहाँ पर जिन लोगों के पास फोन नहीं है उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सीधी सी बात है, जिनके पास टेलीफोन नहीं उनको इस सर्वे में शामिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करें सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनर का अर्थ है उत्तरदाता स्वयं प्रश्नावली भरता है, उत्तर देने वाला स्वयं क्या करता है, जो प्रश्नावली होती है वो भरता रहता है। नेक्स्ट हम बात करें मेल सर्वे किस माध्यम से किया जाता है, तो यह इंटरनेट या फिर डाक मेल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मेल सर्वे का प्रमुख लाभ क्या है, तो मेल सर्वे का प्रमुख लाभ क्या है, दूर दराज के उत्तरदाताओं तक पहुंचना आसान होता है, यानी कि मेल के द्वारा या डाक के द्वारा हम अपना आंसर भेज सकते हैं, तो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहां तक के लोगों तक पहुंचना इससे आसान होता है। नेक्स्ट हम बात करें मेल सर्वे की मुख्य कमी क्या है, तो यहाँ पर उत्तर मिलने की दर यानी कि जो रिस्पॉन्स रेट होती है कम हो सकती है, क्यों, क्योंकि पत्र पहुंचने में भी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36, इंटरनेट सर्वे किस माध्यम से किया जाता है, तो यह इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इंटरनेट सर्वे का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो इसमें तेज कम यानी कि समय कम लगता है, तेजी से होता है और व्यापक पहुंच होती है। अभी आप इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो, तो इसमें लागत, समय और धन सभी की बचत होती है। नेक्स्ट हम बात करें इंटरनेट सर्वे की मुख्य सीमा क्या है, तो इसकी मुख्य सीमा इंटरनेट सुविधा न रखने वाले लोग शामिल नहीं हो सकते, जिनके पास इंटरनेट नहीं है वही कीपैड वाला जो फोन है उनके लिए थोड़ी सी ये दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे IVR भी आ सकता है, IVR का विस्तार कीजिए, तो यहाँ पर IVR का विस्तार क्या हो जाएगा, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ठीक है। ये क्या होता है, यह होता है स्वचालित टेलीफोन प्रणाली द्वारा उत्तर प्राप्त करने की विधि। क्वेश्चन नंबर 40, IVR का मुख्य लाभ क्या है, तो IVR का ये मुख्य लाभ है कि ये स्वचालित होता है, ऑटो मोड पर होता है। नेक्स्ट हम बात करें मिक्स्ड मोड सर्वे। मिक्स्ड मोड सर्वे क्या है, तो इसमें 2 या 2 से अधिक वीडियो का संयुक्त उपयोग करना मिक्स सर्वेक्षण मेथड कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42, मिक्स्ड मेथड सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्तरों की गुणवत्ता एवं कवरेज बढ़ाना। नेक्स्ट है मिक्स्ड मोड सर्वे का उपयोग कब किया जाता है, तो जब एक से अधिक विधियों का उपयोग बेहतर परिणाम देता है, तो 2 या 2 से अधिक विधियों का एक साथ उपयोग किया जाता है ताकि विश्वसनीयता में वृद्धि की जा सके, कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट हम बात करें 44, सर्वे मेथड का चयन किस आधार पर किया जाता है, तो सर्वे मेथड का जो सिलेक्शन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है, सबसे पहले तो लागत देखी जाती है कि कॉस्ट कितनी आ रही है, तो यहाँ पर कॉस्ट का विशेष ध्यान रखा जाता है
फिर दूसरी बात हम करें तो यहाँ पे टाइम यानी कि समय का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा उत्तरदाताओं की उपलब्धता, हमने ये सारी विधियां तो कर दी लेकिन उत्तर देने वाले 2-4 लोग ही है तो ये मामला खराब हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 45 की बात करें, फेस टू फेस इंटरव्यू किस प्रकार के डेटा के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है? तो यह विस्तृत एवं गुणात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 46, इंटरनेट सर्वे का सबसे बड़ा लाभ किसे माना गया है? तो यहाँ पर कम लागत एवं त्वरित परिणाम को माना गया है। 47 में टेलीफोन सर्वे किस स्थिति में सबसे अधिक उपयोगी होता है? यानी कि जब आमने सामने मिलना संभव नहीं होता है तभी टेलीफोन करते हैं, समय कम होता है तो टेलीफोन का यूज किया जाता है, शीघ्र परिणाम चाहने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चनर आधारित सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर पर्सन स्पष्ट होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 में बात करें तो मिक्स्ड मेथड सर्वे का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका सबसे बड़ा लाभ देखिए, अधिक विश्वसनीय एवं व्यापक डाटा इससे हमें प्राप्त होता है जिन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो यूनिट थी अपने यूनिट सेकंड के अनुसार विभिन्न सर्वे मेथड का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने अलग अलग प्रकार के सर्वेक्षण मेथड देखे तो उनको पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर विभिन्न डेटा संग्रह विधियों के लाभ यानी कि विभिन्न प्रकार की जो डाटा संग्रह की विधियां हैं उनके लाभ, उनकी सीमाएं, उनके उपयोग आदि के बारे में हमने जाना या समझा। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड के बाद में यूनिट थर्ड। सर्वे डाटा प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि सर्वे डाटा प्रोसेसिंग का जो मेजर उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है, वो क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एकत्रित डेटा को व्यवस्थित एवं विश्लेषण योग्य बनाना। हमने जितने भी जो मेथड थे उन मेथड से जो सर्वे करने के बाद में डाटाज कलेक्ट किए थे उनको सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना और फाइनली जो उसका विश्लेषण होता है विश्लेषण तैयार करना। नेक्स्ट हम बात करें 52 नंबर 52, डाटा क्लीनिंग क्या है? तो डाटा क्लीनिंग क्या है? डेटा में त्रुटियां यानी कि जो एरर होते हैं कि कई बार हो जाता है, जैसे कि आप फॉर्म भरते हो तो उसमें कमी आ जाती है, आपके नाम में या आपके पिताजी के नाम में स्पेलिंग अल्फ़ाबेटिक मिस्टेक आ जाती है, तो वहाँ फिर हम क्या करते हैं उसमें करेक्शन करते हैं। यानी कि ये जो डाटा एकत्रित किए जाते हैं तो इनमें लास्ट में क्या किया जाता है, जो कमियाँ रह जाती है उनको सुधारना ही क्या कहलाता है? डाटा क्लीनिंग कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें 53, डाटा क्लीनिंग क्यों आवश्यक है? तो डाटा क्लीनिंग क्यों आवश्यक है? सही एवं विश्वसनीय परिणाम या रिलायबल रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करें वेटिंग सर्वे डाटा का उद्देश्य क्या है? तो वेटिंग सर्वे डाटा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? नमूने यानी कि जो सैंपल होते हैं अपने पास वो जनसंख्या यानी कि जनसंख्या पॉपुलेशन का सही प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट हम बात करें 55, कंसिस्टेंसी चेकिंग का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मुख्य अर्थ क्या है? डेटा की संगति, कंसिस्टेंसी यानी कि संगति एवं शुद्धता की जांच करना। 56 की बात करें, इनकम्प्लीट डेटा क्या है? यानी कि आधे अधूरे डेटा, मिसिंग डाटा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57, अनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट डेटा का मुख्य कारण क्या हो सकता है या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर उत्तरदाता द्वारा प्रश्न छोड़ देना, डेटा प्रविष्टि या एंट्री में त्रुटि होना, सर्वे अधूरा रह जाना, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोसिस का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हम बात करें डायग्नोसिस की, तो यहाँ पर डेटा की समस्या की पहचान, कि डेटा में क्या समस्या है उसकी पहचान करना यानी कि आइडेंटिफिकेशन करना। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59, इम्प्यूटेशन क्या है? तो इम्प्यूटेशन क्या है? इम्प्यूटेशन
डेटा हटाना, रिपोर्ट तैयार करना, नहीं, ये दोनों गलत है। तो यहाँ पे मिसिंग जो डाटा होता है या डेटा होता है के स्थान पर उपयुक्त मान को भरना, जो सही है उसको भरना। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मेजरमेंट एरर, मेजरमेंट एरर क्या होता है? तो यह होता है मापन, मापन का मतलब मेजरमेंट के दौरान होने वाली त्रुटि या कमी, एरर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, तो यहाँ पर मेजरमेंट एरर्स को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए ताकि कोई त्रुटि ना आए। नेक्स्ट हम बात करें प्रशिक्षित सर्वेक्षक यानी कि ट्रेंड जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं का उपयोग करना, सही उपकरणों का उपयोग करना, बिल्कुल सही है सारे आंसर। नेक्स्ट हम बात करें डाटा मैनेजमेंट क्या है? तो डाटा मैनेजमेंट इस यहाँ हो जाएगा डेटा का संग्रह, गठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, भंडारण एवं प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डाटा मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डाटा मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा डेटा को सुरक्षित एवं उपयोग योग्य बनाए रखना। नेक्स्ट हम बात करें 64 की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैंपल डाटा। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुत करने वाले, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करने वाले ऑफ सैंपल डाटा, यानी कि जो सैंपल के रूप में काम में लिए जाते हैं, का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर डेटा को तालिका यानी कि टेबल के रूप में, ग्राफ के रूप में, आपने देखा होगा ग्राफ के रूप में, या फिर टेबल, ये आप जान गए होंगे, या फिर ग्राफ चार्ट, या फिर चार्ट के रूप में प्रस्तुत करना। नेक्स्ट हम बात करें एक मिनट चालू रखना बेटा। हाँ, यहाँ देखते हैं हम, तो ये राइट आंसर हो जाएगा परिणामों को आसानी से समझने एवं विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मैसिंग डाटा का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है वह होता है विश्लेषण या एनालिसिस की शुद्धता प्रभावित हो सकती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67, डाटा क्लीनिंग के दौरान क्या किया जाता है या क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए डुप्लीकेट डाटा हमें रखना चाहिए, डुप्लीकेट डाटा हटाया जाना चाहिए जो गलत है। नेक्स्ट है त्रुटियां सुधारी जानी चाहिए। नेक्स्ट है मिसिंग वैल्यूज की पहचान की जानी चाहिए, और उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें वेटिंग का उपयोग मुख्यतः कब किया जाता है? तो वेटिंग का उपयोग मुख्य रूप से कब किया जाता है? जब सैंपल पॉपुलेशन का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता हो, तब इसका उपयोग, वेटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, तो डाटा मैनेजमेंट में डाटा स्टोरेज का क्या महत्व है? तो यहाँ पर डेटा को सुरक्षित यानी कि सिक्योर एवं भविष्य में उपयोग हेतु सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है सर्वे डेटा की गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, पीडीएफ हम अवेलेबल करवा देंगे। पीडीएफ चार्ज सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये है। अब कहाँ मिलेगी? आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक को तो रहने दो, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल है RU क्लासेज जयपुर के नाम से, और नंबर है हमारे 8769333678, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सर्वे डेटा का विश्लेषण से पहले कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी खींचूंगा क्योंकि समय कम है अपने पास। नेक्स्ट हम बात करें डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो अंतिम उद्देश्य डेटा को विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करना एवं निर्णय डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार करना। नेक्स्ट हम बात करें अनकम्प्लीट डाटा की समस्या का समाधान किससे किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सभी बिंदु हम काम में लेकर जो अनकम्प्लीटेड डाटा होते हैं उनमें सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें 75, सर्वे डाटा प्रोसेसिंग के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो सर्वे डाटा प्रोसेसिंग करते हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं, क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, हमें उद्देश्य जानना है। तो डेटा की सफाई करना, यानी कि उसमें जो अशुद्धियां है, एरर है, उन एरर्स को हटाना, प्रबंधन मैनेजमेंट करना, और इनमें जो त्रुटि है, एरर है, उनमें सुधार करना और सही विश्लेषण करना, ठीक है, की प्रक्रिया को समझना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट 4 की। अब यूनिट 4 शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, विनम्र विनती है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्टिव, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर डेटा का सारांश यानी कि समरी का विश्लेषण प्रस्तुत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। मीन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो मीन को यानी कि माध्य का अंकगणितीय माध्य, मीन आता है माध्य, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, मीन, बहुलक वगैरह, मोड वगैरह, ये सब। नेक्स्ट हम बात करें मीन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो मीन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, सभी मानों का योग, उसमें भाग देते हैं कुल मानों की संख्या। तो मानों का योग, जैसे मान लीजिए आप, मैं एक उदाहरण ही बता रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं ये लिख देता हूँ 10 + 20 + 30 + 40 + 50। अब इनका योग कर लेते हैं, कैसे, और इसमें भाग देते हैं किनका, 1 2 3 4 और 5, 5 का भाग देते हैं, कितना आया, 10 30 60 100 150, 150 हो गए, 150 में 5 का भाग देते हैं, तो ये करता है 5 से 3 बार और ये 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसका मीन कितना आ जाएगा, यहाँ पे मीन कितना आ जाएगा, 30। नेक्स्ट हम बात करें मीडियन क्या है, तो मीडियन क्या होता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित आंकड़ों, यानी कि ऑर्डर डेटा का मध्य मान, बीच का मान, जैसे कि 1 2 3 4 5 है, तो इसमें मध्य मान कौन सा हो जाएगा, ये दो, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80, मोड क्या है, तो मोड क्या है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक बार आने वाला मान, ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंस जो वैल्यू वाला होता है, जैसे कि 1 2 1 3 1 4 1 3 2 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 बार, 1 कितने बार आ गया, 5 बार आ गया, 2 कितनी बार आ गया, 2 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, 1 की ज़्यादा है, कितनी है, 5, तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। यदि किसी डेटा में एक मान सबसे अधिक बार आता है तो वह क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। अभी हमने देखा कि मोड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 82, मीन, मीडियन और मोड किसके माप हैं, तो यह केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप है, सेंट्रल जो टेंडेंसी होती है उसके मान होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डिस्पर्सन का अर्थ क्या है, तो डिस्पर्सन का मतलब होता है आंकड़ों के फैलाव, यानी कि स्प्रेड का मापन। नेक्स्ट हम बात करें 84, निम्न में से कौन डिस्पर्सन का मान है, डिस्पर्सन का मान है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी रेंज आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगी और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रेंज कैसे ज्ञात की जाती है, तो अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो अधिकतम यानी कि सबसे ज्यादा मान और न्यूनतम सबसे कम मान, अधिकतम से न्यूनतम को घटा देते हैं, तो जो मान प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। 86, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या दर्शाता है, तो आंकड़ों का औसत से विचलन डेविएशन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हम बात करें स्क्यूनेस क्या मापता है, तो स्क्यूनेस क्या मापता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन की विषमता को ये मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करें 88, यदि वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह सममित यानी कि सिमेट्रिकल हो तो एक्यूनेस क्या होगी, तो एक्यूनेस 0 हो जाएगी। अभी ये कैसे होती है देखो, मुझे नहीं पता यहाँ पे, प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पॉजिटिव एक्यूनेस के वितरण की पूंछ यानी कि टेल किस ओर होती है, तो दाईं ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 90,
नेगेटिव एस्ट्यूनेस के वितरण की पहुंच किस ओर होती है? यह बाईं ओर होती है। नेक्स्ट हम बात करें कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या दर्शाता है? तो कर्टोसिस वितरण की नुकीलापन, ठीक है। पिक्डनेस, देखिए पिक्डनेस क्या होती है, यानी कि ये तो इसका ये आ गया ना आगे वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? पिक्डनेस कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यहाँ पर डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है, रिपोर्ट तैयार करने में किया जाता है और परिणामों को समझने में किया जाता है। यहाँ तो आंसर तो तीनों ही राइट है और लास्ट ऑप्शन है अपने पास उपरोक्त सभी, तो ये राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें मीन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो मीन की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वह होती है सभी प्रेक्षणों यानी कि ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखकर यह निकाला जाता है या हल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें 94, मीडियन का उपयोग विशेष रूप से कब किया जाता है? तो मीडियन का उपयोग मुख्य रूप से कब, विशेष रूप से कब किया जाता है? जब अत्यधिक बड़े या छोटे मान यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होती है, एक्सट्रीम जो वैल्यूज होती है जिनमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है या मौजूद होता है, उस समय इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मोड का सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार के डेटा में किया जाता है? तो यहाँ पर मोड का उपयोग श्रेणीबद्ध कैटेगोरिकल जो डेटाज होते हैं उनके विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 96 है आपके सामने, मीन बराबर मीडियन बराबर मोड हो तो वितरण कैसा होगा? तो यहाँ पर अगर यह सिचुएशन होती है तो वितरण होगा सम्मित वितरण होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें 97 की, तो यहां पर क्वेश्चन आपके पास है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे डेटा हटाना नहीं, गलत है, ये केवल तालिका बनाना, ये भी गलत है। डेटा का सही विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकालना राइट आंसर हो जाएगा। 98 है आपके सामने, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्तियों का माप नहीं है, मीन है, मीडियन है, मोड है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ये नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट हम बात करें डेटा के फैलाव डिस्पर्सन का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे आंकड़ों में जो परिवर्तनशीलता पाई जाती है, वेरिएबिलिटी पाई जाती है, वेरिएबिलिटी को समझने के लिए क्या किया जाता है? डिस्पर्सन किया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, यूनिट 4 के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने यूनिट 4 पढ़ी, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमने मीन, मोड, डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें, डेविएशन आदि हमने पढ़ी, तो इन अवधारणाओं के बारे में जानना ही हमारा यहाँ पे, इसका अनुप्रयोगों को समझना ही यहाँ पे इस यूनिट का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य माना गया है। तो ये था हमारा आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर, जिसमें हमने सर्वे मेथोडोलॉजी यानी कि सर्वेक्षण जो पद्धति है इससे संबंधित 100 यानी कि 100 MCQ क्वेश्चन देखे। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मददगार रहे होंगे और आने वाला जो आपका एग्जाम है इसमें बहुत बड़ी आपको सफलता दिलाएंगे। तो मैं यही आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो प्लीज़ आप ये कितना सा काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।